बच्चों आप जानते हो कि जोड़ का जो जोड़ क्या चीज हुआ, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। जोड़ को हम अंग्रेजी में बच्चों एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एडिशन। जोड़ का मतलब होता है बेटे कोई चीज बच्चों, कोई चीज को जमा कर लेना। क्या कर लेना? जमा करना, इकट्ठा होना, टोटल होना, ठीक है ना। इन सब शब्दों से हम जोड़ को समझते हैं। जैसे बच्चों आपकी मम्मी ने यदि आपको एक लड्डू दिया, क्या दिया बच्चों? एक लड्डू दिया, ठीक हो गया, आपने वो लड्डू खा लिया, आपने वो लड्डू खा लिया। उसके बाद आपने कहा मम्मी मुझे एक लड्डू और दो, तो मम्मी ने आपके जो है फ्रिज से निकाल के एक लड्डू और दे दिया आपको बच्चों। तो बताओ बच्चों आपने कितने लड्डू खा लिए? 2 लड्डू खाए नहीं खाए आपने? समझ रहे हो ना बच्चों? तो ये चीज तो आपको समझ आ गई लड्डू वाली बात। अब इसी चीज को हम बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं, इसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों तैयार हैं आप? सारे बच्चे तैयार हैं? आओ बच्चों समझते हैं। देखो एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, यानी कोई चीज हमारे पास इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है और आ जाती है हमारे पास, कोई चीज एक पहले से और एक और आ जाए और ज्यादा आ जाए तो हम उसे कहते हैं जोड़। जोड़ को बच्चों गणित में इस तरह के निशान से दिखाते हैं, एक डंडा ऐसे और एक डंडा ऐसे। ये इसका बच्चों निशान होता है। काय का निशान होता है बच्चों? ये जोड़ का निशान होता है। अब देखिए बच्चों, एक बॉल, 2 बॉल और ये 3 बॉल। अब यदि ये तीनों बॉलों को हम इकट्ठा कर लें तो बच्चों ये तीनों बॉल मिलके कितनी, आपके पास ये देखो ये पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, तो ये टोटल बॉल कितनी हो गई बच्चों? 3 बॉल हो गई। तो 3 को गिनती में ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते बच्चों? काउंटिंग में ऐसे ही तो लिखते हैं, इस तरह ही तो बनाते हैं 3। आपको गिनती तो आती होगी बच्चों। अच्छा, बहुत ही अच्छा बच्चों। आपको किस किस को गिनती आती है बच्चों? आपको 100 तक गिनती आती है? अच्छा शाबाश, आपको भी 100 तक गिनती आती है। और किसको 50 तक आती है? अच्छा 50 तो सब तक, 50 तक सबको गिनती आती है, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों 100 तक गिनती याद कर लो, फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। अब देखिए, अब ये हमारे पास ये तारे हैं, हम इनको गिनेंगे और इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद जितना आ जाएगा हम उसको जोड़ के आगे लिख देंगे। देखो बच्चों, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, तो टोटल हो गए 4। तो मैंने बच्चों यहाँ पे 4 लिखा है, नहीं लिखा? सही लिखा है, सही लिखा है ना बच्चों? तो ये 4 तारे हो गए हमारे पास। आ गई बात समझ बच्चों? अब देखिए मेरे पास बच्चों एक डब्बा है, ये मैंने एक डब्बे में मेरे पास 1, 2 बॉल है। कितनी बॉल है? 2 बॉल है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 तारे हैं। कितने तारे हैं बच्चों? 3। अब यदि ये 2 बॉल और ये 3 तारे हैं, ये सब इकट्ठे करके बच्चों मैं आपको दे दूं, तो बताओ आपके पास कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, कितनी चीजें हो जाएंगी, सारी मिला के कितनी हो जाएंगी, टोटल गिनती कितनी हो जाएंगी? ये 2 आपके पास बॉल है, 1, 2। उसके बाद आपके पास 3 तारे मैं आपको दे दूं, 1, 2, 3। अब मैं इससे कह रहा हूं कि आप इसे इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने को मतलब जोड़ लो, सारे मिला के गिन लो कि तो कितने हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5। कितने हो जाएंगे? 5। तो हमने अपने बच्चों कितना लिख दिया है? 5 लिख दिया। तो बच्चों ये तो होगा जब आपको कोई वस्तुएं दी हो तो आप इसे गिन रहे हो, इकट्ठा कर ले लो, तो आपको पता लग जा रहा है कि ये कितने हो गए, टोटल कितने हो गए। अब हम बच्चों, प्यारे बच्चों, हम इनको गणित के हिसाब से सीखते हैं कि अंक यदि ऊपर नीचे लिखे हों तो हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तैयार हो? शुरू करूं? तो पहले बच्चों मैं इस सारे को मिटा देता हूं, आप इसको देखते रहना। ठीक है बच्चों? अब देखिए मैंने इसको मिटा दिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आपको क्या है, अभी तक हमने चित्र से सीखा, अब हम गणित के अंकों से सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ये बताओ बच्चों, ये 2 लिखा हुआ है मैंने, कितना लिखा है? 2। जरा मैं इसे मोटा मोटा लिख देता हूं, आपको अच्छा अच्छा दिखाई देगा, है बच्चों? बताओ बच्चों, ये मैंने कितना लिखा है बच्चों? 2 लिखा है। कितना लिखा है बच्चों? 2। अच्छा ये बताओ, इस 2 को हम कैसे कैसे करके लिख सकते हैं बच्चों? 2 कब बनता है बच्चों? शाबाश, बताओ, सोचो प्यारे बच्चों कि 2 कब बन सकता है? 2 चीजें कब होती है हमारे पास? जैसे बच्चों मैंने अभी बताया था ना, हम बॉल इकट्ठी कर रहे थे, तो बताओ हम कितनी बॉल इकट्ठी करें कि 2 बन जाएंगी? 1 बॉल और 1 बॉल मिला के 2 बॉलें बन जाएंगी, बन जाएंगी। तो ऐसे ही ये गिनती है 2, आप सब पहचानते हो, गिनती तो आपको 50 तक आती है, अभी हम बता रहे थे। तो आपको बस ये 2 अंक लिखा है बच्चों, कितना लिखा है? 2 लिखा है। अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं बराबर, यानी 2 किस किस के बराबर होता है? 1 धन 1, 1 धन 1 मिला के बच्चों क्या बन जाता है? 2। यानी 2 को 1 धन 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? अच्छा बताओ,
लिख सकते हैं ना, यदि एक टॉफी आपने खाई उसके बाद एक टॉफी और खा ली तो टोटल टॉफी आपने बच्चों कितनी खा ली, 2 टॉफी खा ली 2 टॉफी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब एक और लेते हैं, चलो अच्छा एग्जाम्पल, इसको मैं बिठा रहा हूं। यहां पे मैंने बच्चों बताओ पहचानो, ये मैंने क्या लिख दिया, गिनती तो आपको सब बच्चों को आती है, बच्चों बताओ मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों हमने, 4 लिख दिया, गिनती तो आपको पहचान में आती है। अब इस 4 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों बताओगे आप। 4 को हम लिख सकते हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 4 वस्तुएं हैं, 4 टॉफियां हैं, माना आप 4 टॉफियां हैं और आपने 2 बच्चों को बांट रहे हो आपसे, तो कैसे कैसे करके कर सकते हो बताओ। एक तो आप क्या कर सकते हो कि सर 2 धन 2, 2 बना के भी आप कह सकते हो सर 2 को 2 में जोड़ दो, यानी 2 को 2 बार जोड़ देंगे, 2 बार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4। आपको एक बार 2 टॉफी दी, फिर एक बार दोबारा से 2 टॉफी, तो आपके पास कितनी टॉफी हो जाएंगी मिला के, 4 हो जाएंगी। हो सकती नहीं हो सकती बच्चों, आ रही है बस। ऐसे ही इसी 4 को आप कैसे करके लिख सकते हो बच्चों, 1 धन 3 लिख सकते नहीं लिख सकते बच्चों। इस 4 को आप 1 धन 3 भी तो लिख सकते हो कि आपको पहले 1 टॉफी मिले, फिर आपको 3 टॉफी कोई और दे दे, समझ रहे हो। तो 1 धन 3 बराबर भी बच्चों कितना हो गया, 4 हो गया। या 3 पहले दे दे फिर 1 दे दे, तो भी आपके पास बच्चों कितनी टॉफी हो जाएंगी, 4 टॉफी हो जाएंगी। सब बच्चों को बात समझ आ रहा है ना, 4 किसके बराबर होगा, बिल्कुल बात समझ आ गई। अब बच्चों ये तो मैंने लिखा था इस तरह हॉरिजॉन्टल, यानी इस तरह से लिखा था। अब इसी सवाल को बच्चों कैसे करके पूछ सकते हैं आपसे, अब हम उसको दूसरे तरीके से सीखते हैं बच्चों। ये मैंने लिख दिया 2 और ये मैंने लिख दिया 1। अब इसको हमने ये देखना है बच्चों कि इसका उत्तर कितना आएगा, इसको हमने करना है बच्चों जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, हमने जोड़ना है। आ रही बात समझ, हमने इसको एडिशन करना है, जोड़ना है, तो हम जोड़ सीख रहे हैं। तो बताओ बच्चों ये 2 है और ये 1 है, तो इसको कैसे समझ रहे हैं। जैसे आपके पास पहले जो ज्यादा चीजें वो आप अपने पास मान लीजिए कि आपके पास आ रही, यानी आपको पहले 2 टॉफी मिल गई। कितनी टॉफी मिल गई बच्चों, 2। फिर आपकी मम्मी ने 1 टॉफी और दे दी, तो आपके पास बच्चों कुल कितनी टॉफी हो गई, 3 टॉफी हो गई। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3, इसका मतलब होता है जोड़ गणन। तो आपने कितना लिख दिया बच्चों, 3 लिख दिया आपने, लिखा नहीं लिखा 3, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 हो गया। आ रही है बात समझ। या इसी बात को आप बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास 2 टॉफियां थी और आपको 1 और मिल गई तो 3 हो गई। आ रही बात समझ। या 2 से 1 गिनती आ गई, आपको यदि गिनती आती है बच्चों, सबको आती है ना 50 तक, और सारे बच्चों को तो 50 तक आती है, उसके बाद 100 तक भी कई बच्चों को आती है। तो जो बड़ी संख्या होती है बच्चों, ये बड़ी संख्या है, 2 बड़ी है या 1 बड़ा है। तो बच्चों आप जानते होंगे कि 2 ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है तो उसका मतलब जो ज्यादा होता है वो बड़ा होता है ना। तो 2 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या पहले आ गई, उसके बाद कम है तो छोटा है, और जिसके बाद ज्यादा है तो बड़ा है। तो देखो बच्चे 2, अब जो बड़ी संख्या होती है वो समझ लीजिए आपके पास है, 2 में 1 जोड़ देंगे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों, आ रहा है मजा बच्चों, सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ये 3 है बच्चों, ये 1 है। अब इसको मैं जोड़ना है, क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो आप जोड़ के देखो बच्चों कैसे कैसे करके जोड़ सकते हैं। यानी इकट्ठा करो, कोई चीज आपके पास 3 चीजें थी, 3 वस्तुएं आपके पास पहले से कोई चीज थी और 1 और आ गई आपके पास, बताइए। यानी मैंने आपसे कहा कि जो संख्या बड़ी है, यानी इसमें संख्या बड़ी कौन सी है बच्चों, 3 ज्यादा होता नहीं होता है, 3 चीजें ज्यादा होती हैं, तो उसका मतलब आपके पास पहले से आप मान लीजिए। उसमें 1 चीज और आपके पास मिल गई, यानी 1 और आ गई आपके पास, तो बताइए 3 में 1 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, 4। आ रही है बात समझ। 3 चीज आपके पास पहले से है, ये जो बड़ी संख्या होती है आप मान के चलो कि आपके पास पहले से है, 1 छोटी चीज और आ गई आपके पास, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि ये 3 है तो आपके पास 3 टॉफी है। कितनी टॉफी है बच्चों, 3, 1 2 3। और ये टॉफी कितनी है बच्चों, 1 टॉफी। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको टॉफी बना के भी कर सकते हो।
या फिर आप सबसे बढ़िया तरीका बच्चे जल्दी जल्दी करना है, सवाल को जल्दी जल्दी जोड़ना है, तो जो जोड़ की संख्याएं होती हैं उसमें जो बड़ा संख्या होती है वो आप मान लीजिए कि आपके पास है और छोटी संख्या उससे आगे की गिनती गिन लो। जैसे बच्चों एक सवाल और मैं करा देता हूं, ये 4 है, ये 2 है बच्चों। अब आपको 4 में 2 जोड़ना है। 4 में कितना जोड़ना है बच्चों? 2 जोड़ना है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी ज्यादा चीजें होंगी बताइए? 4 टॉफी ज्यादा होंगी या 2 टॉफी ज्यादा होंगी बताओ? अच्छा बच्चों बताओ, ये 4 लिखा है या 2 लिखा है? तो आपके पास 4 टॉफी होगी, किसी के पास 4 टॉफी हो उसके पास ज्यादा है, या जिसके पास 2 टॉफी होगी उसके पास ज्यादा होगी? 4 वाले के पास ज्यादा होगी नहीं होगी, है ना? आप अपनी उंगलियों में भी गिन सकते हो बच्चों, ठीक है ना? तो जो बड़ी संख्या है उसको आप मान लीजिए कि आपके पास है, यानी ये 4 वाला आपको मान लीजिए कि 4 टॉफी आपके पास है और 2 आपको और मिल गई, तो 4 से 2 कदम और आगे बढ़ लो। तो ये 4 आपके पास है, 4 से और आगे बढ़ लो, 5 6, जो बड़ी संख्या है बच्चों वो आप मान लो आपके पास है, और जो उसमें छोटी संख्या दिखाई दे रही है उतने कदम आप आगे बढ़ लो। 4 से कितने कदम आगे बढ़ना है आपको बच्चों? 2 कदम आगे बढ़ना। तो 4 से आगे बढ़ो, 5 6, कितना आ जाएगा बच्चों? 6। आई बात समझ? तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको जोड़ कुछ समझ आ गया होगा। इसे खूब प्रैक्टिस करो, इस तरह के सवालों को घर में खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों? अब चलो, अब जरा एक वीडियो क्लिप देखते हैं और उससे हम समझते हैं कि इस वीडियो क्लिप से हम समझते हैं कि जोड़ के सवाल कैसे होते हैं। तो आइए लेट्स वी सी, आओ मजे से देखते हैं, ठीक है तैयार बच्चों? देखते हैं वीडियो, मैं भी देखता हूँ। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके सामने जोड़ के सवाल करने जा रहे हैं। देखिए मैंने स्क्रीन में 2 ऊपर लिखा है, 3 नीचे लिखा है, बीच में धन का निशान लगा रखा है, जोड़ का निशान। तो देखो बच्चों, जब हम किसी 2 संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या को समझ लेते हैं कि वो हमारे पास है। जैसे 3 हमारे पास है, 3 में 2 जोड़ना है तो 3 से आगे हम 2 गिनती और गिनेंगे, 3 से आगे गिनती गिनेंगे 2 बार। 3 तो है ही हमारे पास, तो 4 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो गया? 5। आई बात समझ बच्चों? हम अगला सवाल करते हैं। स्क्रीन में आपके ऊपर 5 संख्या लिखी है, 5 लिखा है, नीचे 4 लिखा है। इन दोनों अंकों को जोड़ना है। तो 5 हमारे पास है, यानी बड़ी संख्या हम अपने पास मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उतने कदम हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 से 4 कदम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो 6 7 8 9, यानी 5 में 4 जोड़ा तो बच्चों कितना हो गया? टोटल 9 हो गया। कुल जोड़ के जमा हमारे पास हो गया 9 बच्चों। आई बात समझ बच्चों? तुम स्कूल से आ रहे हो? लगता है तुम स्कूल से आ रहे हो। क्या तुम्हें जोड़ के सवाल आते हैं? मैं तुमसे कुछ जोड़ के सवाल पूछूं? हैं? जोड़ के सवाल बता सकते हो मुझे? तुम्हारे सर तुम्हें मैथ तो पढ़ाते होंगे। हाँ पिंकी दीदी, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। आज हमारे सर ने हमको जोड़ के सवाल सिखाए हैं। पूछो 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 पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा तो राहुल बताओ, पहले मैंने तुम्हें 1 सेब दिया, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें 1 सेब और दिया, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें 1 सेब और दिया। तो बताओ राहुल, तुम्हारे पास कुल कितने सेब हुए? पिंकी दीदी, आपने पहले मेरे को 1 सेब दिया, फिर आपने मेरे को 1 सेब और दे दिया। इनको 2, 1 और 1 होते हैं 2। आपने मेरे को 1 सेब और दे दिया, हो गए कुल मिला के 3 सेब हो गए। अच्छा राहुल बताओ, चलो मैंने आपकी बार तुम्हें पहले 1 सेब दिया, फिर 1 सेब और दिया, फिर 1 सेब और दिया, इसके बाद मैंने तुम्हें 1 सेब और दिया। अब बताओ तुम्हारे पास कुल कितने सेब हुए? पिंकी दीदी, पहले आपने मुझे 1 सेब दिया, फिर 1 और दिया, तो ये तो हो गए 2। उसके बाद आपने मुझे 1 सेब और दिया, तो ये मिला के हो गए 1 2 3। फिर आपने बाद में मुझे 1 सेब और दिया पिंकी दीदी, तो ये हो गए 4 सेब पिंकी दीदी। तो कुल मिला के पिंकी दीदी मेरे पास 4 सेब हो गए। आपने मुझे 4 सेब दिए, 4। अच्छा राहुल, अब ये आपने सारे सेब जमीनी में रख दिए। अब इन सारे सेबों को गिन के बताओ कि मैंने आपको अब तक कुल कितने सेब दिए। आपने अभी तक सारे जवाब सही दिए राहुल, आप तो होशियार हो। अच्छा अब चलो बताओ, ये जमीन पे रखे हुए सारे सेब कुल कितने हो गए? जल्दी बताओ राहुल।
अच्छा दीदी बताता हूँ गिन के अभी। 1 2 3 4 5 6 7, ये कुल मिला के हो गए दीदी 7 सेब। ठीक कहा मैंने दीदी? बिल्कुल सही जवाब दिया राहुल आपने। अब तो ये सारे सेब आप ले जाओ। आपका जवाब बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरे मिला के 7 सेब हैं। तुम तो बहुत ही अच्छी मैथ पढ़ते हो भाई, तुम्हें तो बहुत होशियार हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा जोड़ लेते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश राहुल, ऐसे ही मैथ पढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी, मैं सच में सारे सेब ले लूं? ये तो बहुत ही अच्छी है, आप तो बहुत अच्छी हो पिंकी दीदी। अब मैं सारे सेब घर ले जा सकता हूँ, है दीदी? तो फिर तो आप मुझसे और सवाल पूछ लो, मेरा तो बैग ही भर जाएगा इससे सेबों से तो। जरूर राहुल जरूर। अब ये सारे सेब आपके हो गए, ये 7 के 7 सेब अब आप अपने घर ले जा सकते हो। चलो राहुल, मैं एक सवाल और पूछती हूँ आपसे, ठीक है? देखते हैं कि आपको लास्ट सवाल है राहुल। अब ये सवाल ध्यान से सुनो। मैंने आपको 10 केले दिए, मान लिया मैंने आपको 10 केले दिए, उसके बाद मैंने आपको 5 सेब और दिए, तो बताओ आपके पास कुल कितने फल हो गए राहुल? ध्यान से सुनो, पहले मैंने आपको 10 केले दिए, उसके बाद 5 सेब दिए, बताओ आपके पास कुल कितने फल हुए? जल्दी बताओ राहुल। दीदी आपने सबसे पहले मुझे 10 केले दिए, उसके बाद मुझे 5 सेब दिए, तो इसका मतलब मुझे इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने में दीदी हमारे सर ने स्कूल में हमें बताया कि जो बड़ी संख्या होती है पहले उसको ये मान लो कि वो आपके पास आ गई, फिर उसके बाद जो छोटी संख्या होती है उतने कदम हम आगे गिनना होता है। तो 10 केले आपने मुझे दिए तो मैंने समझ ली कि मेरे पास 10 केले हो गए। उसके बाद 5 सेब और दिए आपने, तो इसका मतलब 5 गिनती और मुझे गिनना ही है। तो 10 से आगे 11 12 13 14 15, तो इसका मतलब मेरे पास कुल मिला के 10 और 5 15, कुल मिला के दीदी मेरे पास 15 फल हो गए। 10 केले 5 सेब हो गए। ठीक कहा ना मैंने दीदी? शाबाश राहुल, आपको तो मैथ बहुत अच्छी आती है। आप तो मुंह जवानी भी जोड़ लेते हो। आपने बहुत ही सही हिसाब लगाया कि 10 में यदि 5 जोड़ना है तो 10 पहले 5 जो बड़ी संख्या होती है उसको ये मान लेते हैं कि आपके पास है, और जो छोटी संख्या होती है उतने कदम हमें और आगे गिनना होता है। यानी 10 आपके पास है, 5 बार और आगे बढ़ जाइए, यानी 10 से 5 गिनती और आगे बढ़िए। 10 से 11 12 13 14 15, तो कुल मिला के 15 फल हो गए आपके। आपका जवाब राहुल बहुत ही अच्छा है। चलो राहुल, अब शाम हो रही है, देर हो रही है, ये सारे सेब तुम्हारे हो गए हैं, तुम इसे अपने फटाफट अपने पास रख लो और अब हम घर चलते हैं। बहुत अच्छा राहुल, बहुत होशियार हो तुम। शाबाश, ऐसे मन लगा के गणित पढ़ा करो।